नमस्ते। आज जो कहानी हम समझने जा रहे हैं वो सिर्फ कंक्रीट और डामर की नहीं है। नहीं, ये कहानी है समय की, सुरक्षा की और कैसे एक राष्ट्र को जोड़ा जाता है। हम भारत के दो बहुत बड़े नए हाईवे प्रोजेक्ट्स को जरा करीब से देखेंगे और जानेंगे कि ये सिर्फ सड़कें क्यों नहीं हैं, बल्कि ये देश की तरक्की की वो नसें हैं जो उसे जिंदा रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। सोचिए जरा, अगर किसी की जिंदगी में अचानक से 17 घंटे और जुड़ जाएं, तो उन 17 घंटों का क्या होगा? क्या वो परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताएंगे, या शायद कोई नया शौक पूरा करेंगे, या हो सकता है बस थोड़ा आराम करेंगे? अब ये सवाल सुनने में तो थोड़ा फिल्मी लगता है ना? लेकिन ये बहुत जल्द हकीकत बनने वाला है। देखिए, खराब और लंबी सड़कों का जो असर होता है ना, वो सिर्फ देरी तक ही नहीं रहता। हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया है। ट्रैफिक में घंटों फंसे रहना और मन में यही सोचना कि काश इस वक्त घर पर अपनों के साथ होते। इसका सीधा मतलब है पेट्रोल डीजल पर ज्यादा पैसा खर्च होना, बिजनेस में देरी और सबसे बड़ी बात, सड़क पर एक बढ़ा हुआ खतरा। तो इन्हीं रोज की परेशानियों का हल निकालने के लिए सरकार ने दो बहुत बड़े और अहम हाईवे प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई है। और ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, इसका स्केल बहुत बड़ा है और इसका असर भी बहुत दूर तक महसूस होगा। ये है वो रकम, पूरे 20,688 करोड़ रुपए। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें पूरे के पूरे इलाकों का नक्शा बदलने की ताकत है, और हाँ, लाखों लोगों के लिए नए मौके बनाने की भी। अब सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक बयान है जो हमें इसकी बड़ी पिक्चर दिखाता है। उन्होंने कहा कि ये हाईवे प्रोजेक्ट्स अकेले नहीं खड़े हैं, नहीं, ये एक बहुत बड़ी नेशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसका नाम है पीएम गति शक्ति। अब ये गति शक्ति क्या है? ये एक तरह का मास्टर प्लान है जिसका मकसद है सड़क, रेल, बंदरगाह, इन सब अलग अलग मंत्रालयों को एक साथ लाना ताकि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से बन सके। तो चलिए इस बड़े प्लान के पहले हिस्से पर नजर डालते हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक सोलापुर अक्कलकोट कॉरिडोर की। इसे एक टाइम मशीन कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, और कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। अब इस प्रोजेक्ट की लागत है करीब 19,142 करोड़ रुपए, और ये एक 6 लेन का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा। इसका सीधा सा मकसद है सफर को पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज बनाना। पर एक मिनट, ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होता क्या है आखिर? ग्रीनफील्ड का मतलब बहुत सीधा है। ये किसी पुरानी सड़क को ठीक ठाक करने जैसा नहीं है। नहीं, इसका मतलब है बिल्कुल जीरो से एक ब्रांड न्यू मॉडर्न हाईवे बनाना। और जाहिर है ये अपने आप में एक कितना बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज होता है। और यहीं पर इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा असर सामने आता है, पूरे 17 घंटे। याद है वो पहला सवाल जो हमने पूछा था? ये प्रोजेक्ट नासिक से अक्कलकोट के बीच के सफर को सीधे सीधे 17 घंटे कम कर देगा। सच कहूं तो ये एक गेम चेंजर है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ वक्त की नहीं है। ये नया कॉरिडोर सफर की दूरी को भी 201 किलोमीटर तक कम कर देगा। सोचिए, इससे न सिर्फ लोगों का समय बचेगा, बल्कि सीधे सीधे उनकी जेब पर बोझ भी कम होगा। कम दूरी का मतलब है कम फ्यूल का खर्च और एक ज्यादा सस्टेनेबल सफर। पर यह कॉरिडोर अकेला नहीं है। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, समृद्धि महामार्ग और यहां तक कि चेन्नई पोर्ट तक जाने वाले रास्तों से भी जुड़ेगा। मतलब ये एक बहुत बड़े नेशनल नेटवर्क का एक जरूरी हिस्सा बन जाएगा। ये कनेक्टिविटी का एक नया जाल बुन रहा है। चलिए अब अपना फोकस महाराष्ट्र की रफ्तार से हटाकर ओडिशा की तरफ ले चलते हैं। यहां की कहानी स्पीड से ज्यादा सेफ्टी और रीजनल डेवलपमेंट की है। हम बात कर रहे हैं नेशनल हाईवे 326 के एक बहुत ही अहम हिस्से की। यहां इन दोनों प्रोजेक्ट्स के स्केल का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट है जो लगभग 19,000 करोड़ का है, और दूसरी तरफ ओडिशा का अपग्रेड है जो करीब 1,500 करोड़ का है। इससे एक बात साफ होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हर जगह एक जैसा नहीं होता। अलग अलग तरह की समस्याओं को सुलझाने के लिए अलग अलग स्केल पर काम होता है। ये जो बदलाव है ना, इसे समझने के लिए किसी लंबी चौड़ी बात की जरूरत नहीं। पहले की हालत देखिए, खतरनाक तीखे मोड़, खड़ी चढ़ाई और सड़क की चौड़ाई भी कम। और अब क्या होगा? सुरक्षित मोड़, बेहतर सड़क और वो जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं ना, जहां अक्सर हादसे होते हैं, उन्हें हटाया जाएगा। ये एक खतरनाक रास्ते को एक सुरक्षित सफर में बदलने की कहानी। तो कुल मिलाके ओडिशा प्रोजेक्ट का मकसद बिल्कुल साफ है। यहां लक्ष्य सिर्फ रफ्तार बढ़ाना नहीं, बल्कि सड़क को सेफ बनाना है, सफर का वक्त बचाना है और राज्य के दक्षिणी हिस्सों को, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, उन्हें बेहतर तरीके से जोड़ना है। ये वो काम है जो लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालेगा।
तो अभी तक हमने दो अलग अलग राज्यों के दो बिल्कुल अलग प्रोजेक्ट्स को समझा। एक बहुत बड़ा और तेज, और दूसरा साइज में छोटा लेकिन सेफ्टी पर फोकस्ड। पर असली सवाल तो यह है कि ये दोनों मिलकर आखिर कौन सी बड़ी कहानी कह रहे हैं। ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है ना, वो कुछ इस तरह काम करती है। सबसे पहले महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट देश के पश्चिमी हिस्से में एक मेन आर्टरी, एक मुख्य धमनी की तरह काम करता है। फिर ये आर्टरी देश के मौजूदा एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जुड़ जाती है। और फिर उड़ीसा जैसे प्रोजेक्ट्स क्षेत्रीय सड़कों को इतना बेहतर बनाते हैं कि वो इन मेन आर्टरीज से आसानी से जुड़ सकें। और आखिरी मकसद, पश्चिमी तट से लेकर पूर्वी तट तक एक ऐसा रोड नेटवर्क बनाना जो बिना रुकावट के चले, तेज हो और सबसे जरूरी सुरक्षित हो। तो इसका असली मकसद सिर्फ गाड़ियों के सफर को आसान बनाना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है सामान का बंदरगाहों तक तेजी से पहुंचना, व्यापार का आसान होना और देश के अलग अलग कोनों को इकोनॉमिकली एक साथ जोड़ना। आखिरकार इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो वो नींव है जिस पर आर्थिक एकता टिकती है। और अंत में बस यही एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। ये नई सड़कें किलोमीटर में दूरियां तो कम कर देंगी, लेकिन क्या ये लोगों को, अलग अलग कल्चर्स को और नए मौकों को भी एक दूसरे के करीब ला पाएंगी? शायद एक सड़क की असली ताकत उसके डामर में नहीं, बल्कि उन कनेक्शंस में होती है जो वो बनाती है।